एक बार की बात है। एक किसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उसने सोचा क्यों ना मैं गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ले लूं। ऐसा सोचकर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए थे। तभी किसान बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। किसान की आवाज सुनते ही गौतम बुद्ध ने आंखें खोली। किसान बोला, बुद्ध, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपके पास तो हर समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान देने आया हूँ। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी बातें सुनते रहे। किसान बोला, बुद्ध, आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है। बारिश ना होने की वजह से मेरी फसल खराब हो चुकी है। यही नहीं, पिछली बार तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि उस वजह से भी मेरी फसल खराब हो गई थी। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। यूं तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आता है। मेरा मन करता है कि मैं उसे छोड़ दूं और बच्चों को देखकर भी मैं यही सोचता हूँ, अगर यह ना होते तो अच्छा होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा मनुष्य हूँ जो अपने परिवार के बारे में ही इस तरह से सोच रहा है। मैं चाहता हूँ मैं हमेशा सुखी रहूं। दुख मेरे आसपास भी ना आए। जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है। किसान काफी देर तक बोलता गया। जितना वह बोल सकता था उसने बोला। जब बोलते बोलते वह थक गया तो वह चुप हो गया। बुद्ध भी उसकी बातों को सुनते रहे। थोड़ी देर बाद फिर किसान बोला, बुद्ध, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं और आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। किसान बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आपने तो साफ इनकार ही कर दिया। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर आपका बुद्ध होने का क्या फायदा? गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे पास 100 समस्याएं हैं और यह समस्याएं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, प्रत्येक इंसान की है। तुम्हारे पिताजी की भी थी, तुम्हारे बच्चों की भी होगी। कोई इससे अछूता नहीं है। यह तो हर मनुष्य के जीवन में होता है। जीवन ऐसा ही है, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। बुद्ध की यह बातें सुनकर किसान क्रोध में आ गया। वह बोला, आपसे अच्छे तो मेरे वह बाबा थे जिन्होंने मेरे घर आकर यज्ञ किया था और उसके बाद मेरे घर में कुछ वक्त के लिए सुख शांति भी आ गई थी। लेकिन आप तो मेरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उल्टा मुझे यह कह रहे हो कि जीवन ऐसा ही होता है। गौतम बुद्ध बोले, क्या उन बाबा ने तुम्हें जीवन भर के लिए सुखी कर दिया? यदि ऐसा होता तो तुम मेरे पास यहाँ नहीं आते। सुख दुख एक दूसरे की परछाई होते हैं, इसलिए केवल एक चीज अकेले मौजूद हो नहीं सकती। कोई भी मनुष्य हमेशा सुखी या हमेशा दुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपनी 100 समस्याओं को छोड़कर 101वीं बात पर ध्यान देना चाहिए। किसान बोला, यह 101वीं बात कौन सी है? गौतम बुद्ध बोले, यही बात कि मनुष्य 100 समस्याओं को समझ सके। किसान बोला, आप मुझे बताएं, इन 100 समस्याओं को कैसे समझे? गौतम बुद्ध बोले, सबसे पहले हमें अपने मन से यह विचार निकालना होगा कि हमें हमेशा सुखी रहना है और दुख से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मन की इस खींचातानी को छोड़कर अपने जीवन को सहज रूप से जीना होगा। सुख दुख को रोकना मनुष्य के हाथों में नहीं है, लेकिन सुख दुख से ऊपर उठना मनुष्य के ही हाथ में है। समस्याओं को गौर से देखो, ये आती है लेकिन स्थायी नहीं है। कुछ वक्त बाद यह अपने आप चली जाती है। समस्या समाधान साथ साथ चलते हैं। समस्या है तभी समाधान का भी महत्व है और समाधान बिना समस्या के हो नहीं सकता। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इस बात को जान लेता है वही अपना सहज जीवन जी सकता है। बुद्ध की बात सुनकर किसान समझ गया कि सुख दुख को रोकना असंभव है, लेकिन इसे समझकर अपनी जिंदगी को सहज रूप से जीना आसान है। किसान बोला, बुद्ध, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर क्रोध किया, लेकिन आज आपने मुझे यह 101वीं बात बताकर मेरा उद्धार कर दिया है। अब जान गया हूँ
जीवन की हकीकत क्या है कि कोई भी समस्या ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। इसके तुरंत बाद सुख है और उसके तुरंत बाद दुख है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वह चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन इस चिंता में नहीं गंवाना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान भी वही व्यक्ति निकल सकता है जो अपने जीवन को सहजता के साथ देख सकता हो। इसलिए जीवन के इस सुख दुख के नियम को हमें समझना होगा और फिर सच में हमारा जीवन सार्थक होगा। एक व्यक्ति था जिसके 2 दोस्त थे। बहुत सालों के बाद वह उनसे मिलने जा रहा था। वह बहुत खुश था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। ऐसा सोचते हुए वह अपने पहले दोस्त के पास गया। उसका पहला दोस्त बहुत ही गरीब था। वह उसे अपनी जिंदगी की समस्या बताने लगा। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी के कारण तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के कोई किसी की इज्जत नहीं करता। गरीबों की जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। लगता है जैसे हम तो इस दुनिया में है ही नहीं। व्यक्ति को अपने दोस्त की बात सही लगी और वह सोचने लगा, यह सच ही तो कह रहा है। पैसों के बिना कैसे कोई अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। बहुत बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर से लौट गया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर को देखते ही वह सोचने लगा, यह तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत शुरू की। व्यक्ति बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे। अमीर दोस्त बोला, क्या बताऊं, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता। और लोगों को लगता है इनके पास पैसा है तो सब ठीक है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पूरा समय काम में फंसा रहता हूँ। परिवार को समय नहीं दे पाता, खुलकर जी नहीं पाता। एक दिन भी अगर खुद के लिए जी लूं तो बहुत पैसों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी खुश नहीं है, तो मैं कौन से मार्ग पर चलूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके अंदर एक दुविधा बन गई थी। वह अपनी दुविधा को दूर करना चाहता था। वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर कई दिनों से एक दुविधा है। संत बोले, किस प्रकार की दुविधा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे 2 मित्र हैं और मैंने दोनों की जिंदगियों को बारीकी से देखा है। मेरे एक मित्र के पास धन की कमी है। वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे मित्र के पास अत्यधिक धन है लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे धन की कामना करनी चाहिए या नहीं। संत बोले, तुम्हें धन क्यों चाहिए? व्यक्ति बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए अमीर बनना है मुझे। संत बोले, तुम्हारा उद्देश्य सही है लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखावा ही तो हैं और यह दिखावा हमेशा बना रहे इसलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना ही इस खूबसूरत जीवन को जी पाते हैं। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति बोला, तो क्या धन कमाना ठलत है? संत बोले, धन कमाना ठलत नहीं, लेकिन धन कमाने का उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो तुम्हें कमाना ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करते हो या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हो। धन का उपयोग फिजूल खर्ची के लिए करते हो या लोगों की मदद करने के लिए करते हो। उनके जैसा बनने की कामना उसे हमेशा दुखी करती रहती है। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं। व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं, हमें धन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना है और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अपने मन में उसके जैसा बनने की भावना लानी चाहिए। गुरुजी, मेरे भीतर से आपने मेरी दुविधा को खत्म कर दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और व्यक्ति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें बताती है कि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो हम बिना काम किए तो रह नहीं सकते और अत्यधिक पैसे से खुशी मिल जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम धन के उद्देश्य को समझें, ताकि धन मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लालच ना हो, बल्कि हम खुश और सुखी रह सकें। एक बार की बात है, एक युवक एक सन्यासी के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा, गुरुजी, मैं एक सांसारिक मनुष्य हूँ, क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना जरूरी है? मैंने वेद पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी सांसारिक बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाई। आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करूं? सन्यासी बोले, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है जो आत्मा का अध्ययन करता है। मन की आंखों से देखो तो हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। युवक बोला, मैं यही तो बोलना चाहता हूँ गुरुजी, मुझे इस प्रकार की भारी भरकम बातें समझ नहीं आती, तो मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूं? सन्यासी बोले, ठीक है, तुम सांसारिक मनुष्य होना, तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, किंतु इस कार्य को करते वक्त तुम बस सजग रहना। युवक बोला, हाँ गुरुजी, यह आपने बिल्कुल ठीक उपाय निकाला। आप मुझे बताइए क्या कार्य करना है? सन्यासी ने बगल में रखे एक झोले में से एक मिट्टी का खूबसूरत कबूतर निकला, जिसके ऊपर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थी। सन्यासी बोले, तुम्हें इस कबूतर की गर्दन को तोड़ना है। युवक बोला, बस गुरुजी, यह तो बहुत आसान कार्य है, आप मुझे दीजिए, मैं अभी इसी वक्त कबूतर की गर्दन को तोड़ देता हूँ। सन्यासी बोले, तुम्हें इस कबूतर की गर्दन तोड़नी है, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। युवक बोला, यह तो बड़ा ही आसान कार्य है, मैं तो इसे जल्द ही कर दूंगा। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला गया। युवक जैसे ही आश्रम से बाहर निकाला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने सोचा यहाँ कार्य करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसने सोचा, मैं घर पर भी ले जाकर इसे नहीं तोड़ सकता, वहां पर कोई ना कोई हमेशा मौजूद होगा। उसने सोचा, मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ, वहां तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है। वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल पहुंचते ही वह कबूतर की गर्दन तोड़ने ही वाला था कि वह देखता है पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी हैं। वह सोचता है, अरे मुझे यह पक्षी तो देख रहे हैं, ऐसा करता हूँ झाड़ियों के पीछे चला जाता हूँ, वहां कोई पक्षी मुझे नहीं देख पाएगा। उसने ऐसा ही किया, झाड़ियों के पीछे चला गया, लेकिन वहां देखता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। वह फिर सोच में पड़ जाता है, यहाँ तो मुझे ये कीड़े मकोड़े देख लेंगे, अब मैं कहाँ जाऊं? बहुत ढूंढने के बाद वह एक ऐसी जगह जाता है, ना उधर कोई जानवर होता है, ना पक्षी, ना कोई कीट पतंगा। वह अब निश्चिंत हो जाता है और कहता है, अब मैं यह कार्य कर सकता हूँ। पर गुरुजी ने कहा था बड़ी सजगता से करना, इसलिए वह कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद उस कबूतर की तरफ देखता है। वह सोचता है, इस कबूतर की आंखें तो मुझे देख रही है। वह कबूतर की आंखों पर हाथ रख देता है। फिर वह सोचता है, मेरी आंखें तो उस कबूतर को देख रही है। फिर वह अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। वह सोचता है, अब तो कोई भी समस्या नहीं है, अब मुझे कबूतर की गर्दन तोड़ ही देनी चाहिए।
फिर वह सोचता है, भले मेरी आंखें बंद है पर मुझे तो पता चल रहा है, मेरी अंतरात्मा तो जानती है मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा जानकर वह कबूतर लेकर गुरुजी के पास वापस पहुंच जाता है। युवक बोला, गुरुजी मैं असफल हो गया, मैं आपका दिया हुआ कार्य नहीं कर पाया। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं स्वयं जान रहा था कि मैं देख रहा हूं। सन्यासी बोले, युवक इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। जब आपको खुद पता चले कि आप क्या कर रहे हो, उसी को सजगता कहते हैं। आत्मज्ञान कोई मुश्किल विधि नहीं है, बस यही है खुद को पूरी ईमानदारी के साथ देखना, जैसे हो वैसे देखना। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अपनी आत्मा को देखना जानता है, असल में वही आत्मज्ञान को जान सकता है। युवक बोला, धन्यवाद गुरुजी, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। मैं इतने वक्त से आत्मज्ञान के लिए भटक रहा था, लेकिन मैंने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। खुद के विचारों को ठीक प्रकार से जानना ही आत्मज्ञान है। ऐसा कहकर युवक ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सजग नहीं होते। हम मन ही मन खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं, लेकिन हमारे भीतर कभी वह सजगता नहीं आती कि हम खुद का सामना कर सके, खुद को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देख सके। यदि हम हमेशा जागरूक रहे तो हम बहुत सारी परेशानियों को खुद से दूर रख पाएंगे। बहुत समय पहले एक प्राचीन कवि थे, वह बहुत अच्छे लेखक थे। वह अपने शेरों की किताब को 30 सालों से लिख रहे थे, लेकिन वह सिर्फ लिखकर अपनी आमदनी नहीं कमा पा रहे थे, वह आर्थिक तंगी से थोड़े से परेशान हो गए थे। आसपास के लोगों ने कहा, आपको पैसों की जरूरत है तो आप सुल्तान के पास जाइए, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। लेखक ने सोचा, यह सब ठीक कह रहे हैं, सुल्तान को मेरे लिखे शेर जरूर पसंद आएंगे, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर वह सुल्तान के दरबार में जा पहुंचा। सुल्तान बोला, कहो कौन हो तुम, इस दरबार में क्यों आए हो? कवि बोला, मैं एक कवि हूँ, सुना है आप कला प्रेमी है, इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैंने कुछ शेर लिखे हैं, मैं आपके सामने कुछ नमूने पेश कर सकता हूँ। सुल्तान बोला, जरूर, मैं तो कला का बहुत बड़ा कद्रदान हूँ। कवि ने अपनी पुस्तक निकालकर अपने कुछ शेर सुनाए। सुल्तान शेर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वाह, तुम क्या लिखते हो, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम्हारी पुस्तक में कितने शेर हैं? कवि ने कहा, मेरी पुस्तक में 7000 शेर है। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक शेर के लिए 1 दिनार भिजवा दूंगा। जब कवि ने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गया। उसने सुल्तान का आभार किया और कहने लगा, कवि ने कहा, सुल्तान मैं आपका इंतजार करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कला को समझने के लिए। इस तरह कवि अपने घर चला गया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा, उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है
तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकाल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वही बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते ने सब्र किया। उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं? इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा,
तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा? पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं। किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊंट मुद बहुत बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। एक शहर में सुंदर नाम के एक प्रसिद्ध जौहरी रहा करते थे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उसके घर के हालात बहुत खराब हो गए। हालत इतने बदतर हो गए कि घर में खाने तक के लिए लाले पड़े थे। कमाई का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक सोने का हार देकर कहा, इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और इसके बदले कुछ पैसे ले आओ। बेटा अपने चाचा की दुकान पर हार लेकर जाता है। चाचा ने बेटे से कहा, अभी बाजार बहुत सस्ता है, कुछ दिन रुक जाओ, बाद में इसके अच्छे दाम मिल गए। चाचा ने उसे कुछ पैसे देकर घर भेज दिया और कहा, कल से तुम दुकान पर बैठना। अगले दिन से ही वह लड़का दुकान पर बैठने लगा और इसी तरह से वह लड़का हीरे जवाहरत की परख का काम सीखने लगा। अगले 5 साल में वह अपने मेहनत के बलबूते से वह बहुत बड़ा परखी बन गया और उसके पास दूर दूर से लोग हीरे की परख करवाने के लिए आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि बेटे, जरा वो हार अपनी माँ से लेकर आना और कहना कि अभी बाजार तेज चल रहा है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। जब उसने अपनी माँ से हार लिया और उसे परखा तो पता चला कि यह हार तो नकली है। फिर वह इस हार को दुकान पर लेकर ही नहीं गया। चाचा ने पूछा, बेटा हार लेकर नहीं आए? तो बेटे ने जवाब दिया, हार नकली था इसलिए मैं लेकर नहीं आया। तब उसके चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तभी मैं देखते ही समझ गया था कि यह हार नकली है, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं, वह इसलिए कि तुम सोचते जब हम पे बुरा वक्त आया तो चाचा ने हमारी मदद नहीं की और हमारी चीज को भी नकली बताने लगे और आज तुम खुद ही पारखी बन गए हो और अब तुम खुद ही पता लिए कि हार सचमुच नकली है। सच यह है कि जब हम ज्ञान के बिना कोई भी चीज देखते या सोचते हैं वह सब गलत होता है और इससे व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार होना पड़ता है और ऐसे में सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ज्ञान के बिना सच को जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ज्ञान अंधकार रूपी अंधविश्वास और गलत फहमी को दूर करता है। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक 7 साल का था और दूसरा 12 साल का था। वे दोनों हर काम साथ में ही करते थे। वे साथ साथ खेलते थे और स्कूल भी साथ ही जाते थे।
एक दिन दोनों एक साथ खेलते खेलते कहीं दूर चले गए और क्या हुआ कि बड़ा वाला जो 12 साल का था वह कुएं में गिर गया। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। वह बेचारा अब कुएं से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। छोटे वाले ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए इधर उधर देखा परंतु दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे कुएं से जुड़ी हुई एक बाल्टी और रस्सी मिली। उसने रस्सी को कुएं में फेंककर अपने दोस्त को बोला कि इसे पकड़ ले। उसने उस रस्सी को पकड़ लिया। छोटे वाले लड़के ने अपने दोस्त को ऊपर खींचने के लिए पूरी दम लगा दी, जब तक कि उसका दोस्त ऊपर नहीं आ गया। आखिर में उसका दोस्त ऊपर आ ही गया। बाद में दोनों दोस्त एक साथ मिलकर बहुत रोए और बाद में खुश भी बहुत हुए, लेकिन वो दोनों अब इस बात से डरे हुए थे कि अगर वह अब गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन जब वो दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचे तो अपनी बातें बताई तो सारे लोग उनका मजाक बनाने लगे। किसी को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं था कि एक 7 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कैसे कुएं से बाहर निकाल सकता है, और वो भी रस्सी से खींचकर। लेकिन सबके न मानने के बावजूद भी एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी बातों का विश्वास कर लिया। तो सब ने इस बुजुर्ग आदमी के पास गए और उन्होंने उससे पूछा आपने कैसे इन बच्चों की बातों पर विश्वास कर लिया। बुजुर्ग आदमी ने बहुत ही रोचक जवाब दिया कि इन्होंने ये इसलिए कर लिया क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं था यह कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। सीख जो हमें इस कहानी से मिली, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपकी सोच जैसी वैसा ही आपको काम भी नजर आने लगता है। अपनी सोच को बड़ा बना लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार एक राज्य में एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल के अंदर चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देख राजा के किसी भी सिपाही ने उसको अंदर जाने के लिए मना नहीं कर सका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हो? सन्यासी बोला, मैं एक गुरु हूँ, मैं बगल वाले गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहा था, लेकिन अब अंधेरा होने वाला है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकने की सोच रहा हूँ। रात बिताने के लिए मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। सन्यासी की यह बात सुन राजा बोला, यह एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो यहाँ आप रात गुजारने की सोच रहे हैं। आप बाहर जाइए, आपको वहां रहने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आपका पहले इस महल में कौन राज करता था? राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिताजी राज करते थे क्योंकि पहले वही राजा थे। सन्यासी ने राजा से फिर से प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ पर हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के गुजरने के बाद तो मैं राजा बना हूँ। सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा, अच्छा आपके पिताजी से पहले ये महल में कौन राज करता था? अब राजा को उस सन्यासी के ऊपर बहुत तेजी से गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले ये महल में मेरे दादाजी राज करते थे और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय के लिए आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उस सन्यासी की बात समझ गया। वह दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने के लिए जगह भी दे दी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में न ही हम कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तब तक मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना ही है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो क्योंकि दूसरे के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों हो,
लेकिन इस दुनिया से जाएगा वो खाली हाथ ही, और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होने के बावजूद भी आपका जीवन दुखों से भरा है, तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। एक बार एक आदमी